प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचदशं भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलनं दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय संवादतन्त्रमाध्यमेन सम्बोधयत्। प्रधानमंत्री भारत यूरोपीय संघयोः सहयोगं सबलं प्रतिपादयत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् कोविड इति वैश्विकसंक्रमणस्य व्यपगते सति विश्वे सफलतायाः एकमात्रमन्त्रो वर्तते स्वीय कौशलाभिवर्धनम् अपि नूतनविषयाणां जिजीविषा। कौशलभारताभियानस्य पञ्चवर्षपूर्तौ समायोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् आत्मनिर्भरभारतस्य सर्वाधिकबलत्वेन सेत्स्यन्ते अस्माकं कुशलयुवानः। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियालो निशंकः कोविड-19 इति संक्रमणस्य न्यूनतम मूल्यात्मिकीं सुरक्षोपकरणपद्धतिं समुद्घाटयत्। दिल्लीस्थ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने निर्मितारियम् अभिनवा पद्धति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलेन 10वीं कक्षायाः परिणामाः प्रकाशिताः। ऐषम परिणाम क्रमे अपि बालिकाः बालकेभ्यः उत्कृष्टतमं प्रदर्शनम् अकुर्वन्। तिरुवनन्तपुरे सर्वाधिकम् उत्तमं प्रदर्शनम्। देशे कोरोना इति वैश्विक संक्रमणस्य स्वास्थ्यलाभ प्राप्तवता जनानां संख्या द्विगुणिता जाता। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन प्रोक्तम् औषध विनिर्माण प्रक्रियायां भारतस्य महत्त्वावहा भूमिका। राज्येषु परीक्षण संवर्धनाय प्रोक्तम्। बिहार राज्ये श्वः आरभ्य मासान्तं यावत् बेंगलुरुनगरे जुलाई 22 यावत् प्रवर्तितम् आगमनिर्गमरोधः। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी पंचदशं भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलनं दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय संवादतन्त्रमाध्यमेन समबोधयत्। प्रधानमन्त्री भारत यूरोपीय संघयोः सहयोगं मानवतायै सबलं प्रतिपादयत्। भारत और ईयू नेचुरल पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, इंक्लूसिविटी, respect for international institutions, multilateralism, freedom, ट्रांसपेरेंसी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य युवा कौशल दिवसावसरे दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय तन्त्रमाध्यमेन समबोधयत्। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् दिवसोऽयं कौशलभारताभियानस्य पञ्चवर्षपूर्त्याः प्रतीकभूतोऽस्ति। प्रधानमन्त्रिणा स्वीय सम्बोधने अवोचत् यत् एकविंशशताब्द्यां यूनां सर्वोत्तमं बलं किमपि अस्ति चेत् तदस्ति तेषां कौशलक्षमता संवर्धनम्। प्रधानमन्त्री मोदी जवीया गत्या परिवर्तनशीले व्यापार क्षेत्रे प्रासंगिकता उपपादनाय कौशलम्, अभिनवकौशलं, कौशलसंवर्धनम् इति मन्त्रः प्रदत्तः। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल।
स्किल, रिस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमन्त्री मोदी अवोचत् यत् कौशलज्ञानयोर्मध्ये भिन्नताम् अभिज्ञातुं 5 वर्षपूर्वम् अस्मिन्नेव दिने कौशलभारताभियानं प्रारब्धमासीत्। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् साम्प्रतं यावत् 5 कोटि युवानां कौशलविकासः समभिवर्धितः। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITI की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाशो जावडेकरः कौशलभारताभियानस्य 5 वर्षपूर्त्यावसरे ट्वीटमुखेन अवादीत् यत् प्रधानमन्त्री मोदी कौशलस्य महत्त्वं मनसि निध्याय नूतनमन्त्रालयं व्यरचयत्। कौशल्य से कल्याण कुशल भारत अभियान इमौ हि उपक्रमौ याभ्यां देशस्य युवानः स्वीयकौशलेन सह सशक्तीभूय नियुक्ताः भवन्ति, स्वीयकार्याणि वृत्त्यवसरत्वेन समभिवर्धयन्ति च। तेन प्रोक्तं प्रधानमन्त्री कौशलविकासान्तर्गतं गत 5 वर्षेषु कौशलभारताभियानस्य निरन्तरप्रयासैः देशे आहत्य 92 लक्षप्रत्याशिनां 37 क्षेत्रेषु प्रशिक्षणम् अकारि। अधुना सद्यस्तनीया प्रत्यग्रवार्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलेन 10वीं कक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्रिणा रमेश पोखरियाल निशंकेन इदं संसूचितम्। तेन सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः। उक्तं च यत् छात्राणां स्वास्थ्यं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा च वर्तेते अस्माकं प्राथमिकता। दिल्लीस्थ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानद्वारा कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणस्य न्यूनतम मूल्यावहा सुरक्षोपकरणपद्धतिः प्रवर्तिता। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियालो निशंको, मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री संजयो धोत्रे च दृश्य श्रव्य इति अंतर्जालीय तंत्रद्वारा इमां प्रख्यापितवन्तौ। संस्थानस्य शोधकर्तृभिः स्पष्टीकृतं यत् विकसितपद्धतिरेषा एको अन्वेषणमुक्तविधिः वर्तते यद्धि वास्तविकतानुगुणं न्यूनतमसमये उपयोगिनी सिद्धा अस्ति। भारतीय चिकित्सानुसन्धान परिषदा उचितान्वेषणानन्तरं पद्धतिरियम् अनुमता। अधुना अस्या प्रयोगः सम्पूर्णेऽपि देशे भविष्यति इति। महाराष्ट्र राज्यस्य मुम्बई, ठाणे, पालघर एवञ्च अन्यतटीयक्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जाजायते। ऋतुविज्ञान विभागेन मुम्बई, पुणे नगरे समेत्य अन्यतटीयक्षेत्रेषु आगामि 2 दिनाभ्यन्तरे अतिवृष्टिः सञ्चेतिता। श्वः अपि कतिपयस्थलेषु अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। अस्मिन्नेव क्रमे हिन्दमाता, किंग सर्कल, माहिम जंक्शन, SV रोड, अंधेरी, खार मेट्रो, KFC, बांद्रा, चंदवली जंक्शन चेति कतिपयक्षेत्रेषु अतिवृष्ट्या जलम् एकत्रितम्। मुम्बई आरक्ष्याबलेन यात्रिणः एते मार्गाः परित्यक्तुम् अत्यावश्यकपरिस्थितौ एव गृहात् निर्गमनाय समध्यर्थिताः। असमराज्यस्य नैकेषु क्षेत्रेषु अनवरतम् अतिवृष्टिकारणेन जलौघस्थितिः अतोपि गभीरा अजायत। अनया प्रभावितजनानां संख्या 27,194,32 लक्ष्यं यावत् वर्धिताः। इदं हि साम्प्रतं यावत् प्रभावितजनानां सर्वाधिकसंख्या वर्तते। बारपेटा जनपदं सर्वाधिकं प्रभावितं वर्तते।
अपरतः दक्षिणसलमरा मोरीगाम चेति जनपदयोः 5 लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः सन्ति। राज्ये 28,000 एकलक्ष हेक्टेयरमित भूमौ खाद्यान्न जलापूरितम् अजायत। राज्ये यः इतोपि नवसंख्याकाः जनाः कालकवलीभूताः। आहत्य राज्ये साम्प्रतं यावत् मृतकानां संख्या 59 जाता। दुःखास्पदं वर्तते यत् एतदतिरिच्य राज्ये भूस्खलनकारणेन 26 जनाः मृत्युमुपगताः। राज्ये 17,500 साहाय्यशिबिरेषु 44,000 जनाः उपगताः। अपरतः काजीरंगा राष्ट्रियोद्यानीयं 95% क्षेत्रं जलाप्लावितं वर्तते। राज्यापत् प्रतिक्रियाबलं राष्ट्रियापत् प्रतिक्रियाबलं च जनोद्धारकार्येषु संलग्ने वर्तेते। देशे कोरोना इति वैश्विकसंक्रमणस्य स्वास्थ्यलाभ प्राप्तवता जनानां संख्या द्विगुणिता जाता। देशे स्वास्थ्यलाभ प्राप्तवतां जनानां दरः प्रतिशतं 23.62 वर्तते। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारं साम्प्रतं यावत् 31,92,500 जनाः इदं संक्रमणं परीभूतवन्तः। अधुना देशे 40,839,300 जनाः अनेन संक्रमिताः सन्ति। दुःखास्पदम् इदं यत् गत 24 होरासु 9,300 जनाः कालकवलीभूताः। संक्रमणस्थितिम् आलक्ष्य बिहारराज्ये श्वः आरभ्य मासान्तं यावत् बेङ्गलूरुनगरे च जुलाई 22 यावत् प्रवर्तितम् आगमनिर्गमरोधः। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।